हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। फ्रेंड्स, आज की क्लास में तुम्हारा स्वागत है। आज मैं 10+1 के MCQ स्टार्ट कर रहा हूं, टर्म 1 के सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस, पहले दो चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। इफ A इज सेट 1, 2, 3, 4, 5, देन विच ऑफ दीज इज ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू है? तो 1 बिलोंग्स टू ए, यही ट्रू है हमारा। अगर हम देखें 2, 3 सब बिलोंग्स टू ए, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो सेट बन गया। देखो, एक चीज हमें समझनी चाहिए। मैं चलो ऑप्शंस पहले पूरी करता हूं, फिर हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी गलत है। 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, ये भी गलत है, क्योंकि 5 तो ए में है। देखो, हम सिंटेक्स समझते हैं इनका। ये जो दो हमारे सिंबल्स हैं, एक तो ये और एक ये जो है ये बिलोंग्स टू है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट रहता है, और ये एलिमेंट जिस सेट में है, इस सिंबल के राइट हैंड साइड पे वो सेट रहता है। और ये सबसेट का जो हमारे पास सिंबल है, इसमें इस तरफ सबसेट है और इस तरफ उसका सुपरसेट। सुपरसेट, सबसेट छोटा वाला होता है और सुपरसेट बड़े वाला सेट। तो सोचने वाली बात यह है कि इस सिंबल के दोनों तरफ सेट ही हैं, लेकिन यहां पे क्या है? देखो, यहां पे सेट बना दिया हमने ये कर्ली ब्रेसेस लगा के, लेकिन यहां बिलोंग्स टू का सिंबल लगा दिया, जिसमें कि यहां पे क्या होना चाहिए था? यहां पे होना चाहिए था एक एलिमेंट, जो कि यहां पर है। तो आंसर तो सही है ये, लेकिन ये गलत क्यों है? एक बार ये समझ लो। 3 सबसेट है। ये सबसेट तब ठीक होता अगर हम कैसे लिखते? ऐसे लिख देते, दिस बिकम्स अ सबसेट नाउ, तो ये करेक्ट हो जाता। लेकिन हम ये कर रहे हैं, तो यहां पर ये तो एक एलिमेंट हो गया, ये सेट तो नहीं हुआ। तो एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था, तब करेक्ट होता है। तो इस तरह से हमने ढूंढ लिया कि सही आंसर क्या है। अब अगला देखते हैं। इफ A इज इक्वल टू X, Y, Z, T इज अ सेट, देन विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू। तो X बिलोंग्स टू A, ये तो ट्रू है। Y, Z इज अ सबसेट ऑफ A। देखो, Y, Z ये दोनों एलिमेंट हमें यहां A में दिख रहे हैं, तो ये भी ट्रू है। T इज अ सबसेट ऑफ A, फिर से यहां पे क्या हो गया? ये गलत हो गया, क्योंकि यहां इनएप्रोप्रिएट सिंबल है। यहां बिलोंग्स टू का सिंबल होना चाहिए था। और W डज नॉट बिलोंग टू ए, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि W तो इसका हिस्सा है नहीं, ये ठीक लिखा हुआ है। तो जो नॉट ट्रू है वो C पार्ट है। T इज अ सबसेट ऑफ ए जो लिखा हुआ है, ये गलत है। बिलोंग्स टू का सिंबल होना चाहिए था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट इज X such that X belongs to नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी X इसमें क्या है? सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन X क्या है? 5 से छोटे हैं। 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 आ गया, जबकि सेट में लिखा हुआ है कि X जो है, यहां पे जो एलिमेंट आएंगे वो 5 से छोटे होंगे, 5 के बराबर नहीं हो सकते। तो 1, 2, 3, 4 ये करेक्ट है हमारा ऑप्शन। बाकी भी देख लेते हैं। देखो, यहां तो 5 से बड़े हैं, और यहां पे 0 भी आ गया। एक्चुअली नेचुरल नंबर्स में 0 तो होता ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन है B, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 4। इफ A इज इक्वल टू 1, 2, 4 एंड B इज इक्वल टू 2, 3, 5, ये दो सेट दिए हुए हैं, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, ये जो उल्टा U होता है ये इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो एलिमेंट दोनों सेट्स में है, कॉमन है, उनका एक सेट अलग से बना देना। तो 1, 2, अब देखो 1, 2 यहां है, लेकिन यहां 1 नहीं है, 2 है।
1,2,3,4,5। अब देखो ये तो बड़ा सेट बन गया, कॉमन जो सेट का एलिमेंट का सेट बनेगा वो तो छोटा बनना चाहिए। यहाँ पे तो दोनों का एक्चुअली यूनियन लिख दिया गया है। फिर 4,5, 4,5 तो कॉमन है नहीं, क्योंकि 4 इसमें 5 नहीं है, 5 इसमें 4 नहीं है। तो 2 देखो कॉमन सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ 2 है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया है ऑन द डेफिनेशन ऑफ सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट, इनमें से कौन सा सेट नहीं है। नेम्स ऑफ मंथ्स इन एन ईयर, तो हमें पता है 12 मंथ होते हैं, तो वो नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से दिसंबर तक का ये सेट बन जाएगा, तो ये तो सेट है। फिर नॉवेल्स रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण एक बहुत ही ग्रेट हमारे राइटर रहे हैं, ऑथर रहे हैं हमारे इंडिया के। तो उनके लिखे जितने भी नॉवेल्स हैं वो उनको हम जानते हैं, उनके नॉवेल्स का हम जैसे मालगुडी डेज में जो आता था, स्वीट मेकर है, वर्ड ऑफ नागराज, बीए पास वगैरह बहुत सारे नॉवेल्स हैं उनके नॉवेल्स का एक सेट बना देंगे, तो ये भी एक सेट है। नेम्स ऑफ बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया जो है वो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये मैं बाद में आता हूं। सी ऑप्शन इज द आंसर, लेकिन क्यों ये हम देखेंगे। पहले ये देख लें कि डी ऑप्शन क्या है। नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, ये हमें क्लियर कट है कि भाई 1000 से कम, यानी कि 1 से लेके 999 तक के नंबर, तो ये क्लियर है, सेट बन जाएगा। लेकिन ये क्या है, बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया। बेस्ट राइटर्स कैसे, हम इसमें डेफिनेशन नहीं दी कि बेस्ट राइटर कौन सा। जैसे कि जो कि जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है लिखने की, या फिर जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, या फिर जिसने की मोस्ट नंबर ऑफ स्टोरीज लिखी हैं। बहुत तरीके से किया जा सकता है। या फिर मोस्ट अवार्ड जीते हैं जिसने। तो हमें यह नहीं बताया गया कि क्राइटेरिया क्या है, यानी कि सी जो ऑप्शन है इसमें सेट बनाने के लिए हमें डेफिनेशन प्रॉपर नहीं दी गई, डिफाइन ही नहीं किया गया कि बेस्ट राइटर किनको कह रहे हैं, क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ। जैसे कि क्रिकेट में होता है कि बेस्ट बैट्समैन, हम कह ही नहीं सकते बेस्ट बैट्समैन कैसे, क्यों, क्योंकि बेस्ट बैट्समैन कौन सा होगा, जो सबसे ज्यादा 6 लगाए, या जो सबसे ज्यादा 4 लगाए, या जो बहुत तेजी से रन बनाए, या जो बहुत ज्यादा रन बनाए, जो सबसे ज्यादा मैच खेले। तो डिफाइन करना पड़ता है हमको कि कौन सा टैलेंट ढूंढ रहे हैं हम, बेस्ट किसको कह रहे हैं। तो इसलिए ये डिफाइंड नहीं है, और जो डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं बन सकता। अब 6th क्वेश्चन, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, इन दो सेट की यूनियन करके इनमें से ही एक सेट आ रहा है, देन विच ऑफ दीज इज ट्रू। ए इज सबसेट ऑफ बी, ये तो करेक्ट नहीं है। बी इज सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है, क्योंकि ए और बी का यूनियन करके सेट ए बन रहा है, तो बी तो छोटा इसके अंदर का ही सेट होगा ना, तभी तो बी ऑप्शन आया है। ए इज इक्वल टू बी, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी अगर हो गया तो वो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी भी लिखा जा सकता है फिर, लेकिन हम लिख रहे हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, तो इसलिए ए इज इक्वल टू बी इनएप्रोप्रिएट सा लगता है। और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, जरूरी नहीं है कि दोनों का इंटरसेक्शन, बल्कि बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। इंटरसेक्शन तो 5 हो ही नहीं सकता, इंटरसेक्शन तो बी आएगा। तो देखो हम इस बात को ऐसा करते हैं, थोड़ा वेन डायग्राम से समझते हैं। हमें कहा गया कि ए और बी का यूनियन ए बन जाता है, ये ए सेट है, तो यूनियन यही वाला सेट बनेगा। तो ये एक ही केस हो सकता है जब बी इसके अंदर ही पड़ा हुआ हो, और किसी भी तरह से यहां बी बनाओगे, यहां बी बनाओगे ऐसे, तो यूनियन करके सिर्फ ए सेट नहीं आएगा, वो एक्स्ट्रा भी निकलेगा। तो इसलिए ए यूनियन बी अगर ए के ही बराबर है तो ऑब्वियसली ए के अंदर बी पड़ा हुआ होगा, बी इज सबसेट ऑफ ए होगा ही होगा। और फिर साथ ही हम ये भी कह देते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के बराबर होगा, क्योंकि हमने ए के एलिमेंट देखे और इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट देखे, तो देखो ये कॉमन रीजन बनता है दोनों सेट्स का, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन बनता है अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ हो। चलो अगला देखें, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 45, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 60
and number of elements in A union B is 140, then number of elements in A intersection B is equal to. तो स्टूडेंट्स तुमको याद होगा फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. ये फॉर्मूला है हमारे पास. तो हमको क्या क्या गिवन है देखें जरा. हमको इसमें A यूनियन B दिया हुआ था, वो था 140. फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A है 45, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B है 60 और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. तो ये माइनस का ये इस तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 140 इधर आ जाएगा. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, अब ये दोनों प्लस हो गए तो 105 और 105. हाँ, ये तो भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गलत हो गई हमारी. -140 नहीं हो सकता इसमें से. तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स गलत है. मैं इसको करेक्ट कर देता हूं. हमारे पास 105 से कम ही होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 105 ही होने चाहिए. ये स्टेटमेंट हो गई है गलत. मैं खुद गलती अपनी मान रहा हूं. तो इसमें हम 100 कर देते हैं, 100 कर देते हैं तो फिर भी चल जाएगा ये. तो 100, क्योंकि एक बात हमें समझनी चाहिए कि A और B के टोटल एलिमेंट काउंट करके यूनियन में ज्यादा से ज्यादा इतने ही एलिमेंट हो सकते हैं जितना इनका टोटल है, उससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकते. तो ये 5 आ गया. तो हमारे पास एक 5 ऑप्शन आना चाहिए था, जो कि गलती से मेरे से ही गलती हुई है. ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक बात है, गलती अपनी मैं मान रहा हूं. तो यहां पे ये 55 की जगह हम 5 कर देते हैं. तो ये C इज द ऑप्शन. 35, 105 और 100 आंसर नहीं है. A यूनियन B को 100 रख लो. तो ये मैं एडिशनल एक चीज बताना चाहूंगा कि यूनियन क्या होता है. दो सेट को मिला के लिखना यूनियन कहलाता है. यानी कि एक A सेट है 1, 2, 3 और एक B सेट है मान लो 2, 3, 4. और जो A यूनियन B होगा वो क्या होगा, दोनों के एलिमेंट्स मिला के लिखना. यानी 1, 2, 3 हमने पहले A के एलिमेंट लिखे, फिर 2, 3 क्योंकि पहले ही लिखे हुए हैं, हम रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को कभी भी. तो 4 एक आ गया. अब 2, 3, 4 भी यहां पर है, 1, 2, 3 भी इधर है. तो देखो इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, तो इसमें 4 ही एलिमेंट हुए, जबकि हमें क्या लगता है कि 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे. तो इसलिए जो A यूनियन B में एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन दोनों के सम के बराबर ही हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. एक तो बात ये. और दूसरा, हमने ये माइनस क्यों किया हुआ है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ये प्लस कर दो तो A यूनियन B में आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, माइनस कर रहे हैं. क्योंकि देखो इसको भी हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. वेन डायग्राम्स इसीलिए हमें सिलेबस में है कि हम ऐसी बातें समझ सकें. अब देखो ये दो सेट हैं. हमें कहा गया कि तुम A यूनियन B के एलिमेंट्स को कैलकुलेट करो. तो मैंने पहले क्या किया, A के एलिमेंट्स को प्लस कर लिया, A के एलिमेंट्स लिख लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, ये सिर्फ इतना. फिर मैंने B के एलिमेंट्स इसमें प्लस कर लिए, मैंने B के एलिमेंट काउंट करने शुरू कर दिए. तो इसमें एक चक्कर पड़ गया कि जो कॉमन रीजन था इसके एलिमेंट 2 बार काउंट हो गए. ये 2 बार काउंट होने की वजह से हमें एक बार तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, हम 2 बार तो नहीं काउंट कर सकते. तो इसलिए ये एक बार माइनस करते हैं हम. और यहां देख लो हमारे पास सीधा एक एग्जांपल है कि टोटल एलिमेंट 6 बनते हैं, जबकि यूनियन में 4 हैं, तो माइनस किए तो 2 कॉमन एलिमेंट है. देखो 2, 3 ये 2 एलिमेंट हैं जो दोनों में हैं. तो यहां से भी हमको एविडेंस मिलता है इस फॉर्मूले का. तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट मेरे से गलत हो गई है, अभी तुमने देखा है, वो मैं ठीक करके अपलोड करूंगा कम्युनिटी पर. तो तुमने वो अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो वो तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो, कम्युनिटी पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, और ऑटोमेटिकली मेरी फेसबुक पे भी आ जाता है. तो तुम अगर इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो वहां पे भी मैं ये अपलोड कर दूंगा. अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 45, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज 50, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू.
तो इसमें स्टूडेंट्स ये बिल्कुल वही फॉर्मूला यही वाला लगेगा इसके अंदर। हम अब ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है, तो पहले ये 60 प्लस ये 45 माइनस ये भी दे रखा है हमको, ये कितना है, ये क्वेश्चन में इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स हैं हमारे 50, तो 105 माइनस 50, तो ये कितना हो गया देखो 55। तो 55 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आ गया। इसके बाद 9th क्वेश्चन, फॉर एनी सेट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा या ए के बराबर होगा या फाई हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, या ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा। देखें जरा, ये मैं पेज पलट लेता हूं, पेज भर गया ये मेरा, पेज पलट लिया हमने। अब देखो हम डायग्राम से समझते हैं कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ये भी तुम्हें अगर मान लो कंफ्यूजन है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि एक कॉम्प्लीमेंट, तो ए को छोड़ के बाकी सारा ए कॉम्प्लीमेंट हुआ करता है। अब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी जो मैंने शेड किया है इसको छोड़ के क्या बचा, ए बचा, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होगा, ये याद रखना है। तो कौन सा आंसर है इसमें, बी पोर्शन, बी पार्ट इज द आंसर। 10th क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए आर। देखो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मान लो सेट ए में वो n है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने बनेंगे, सीधा फॉर्मूला है 2 पावर n। जितने ए में एलिमेंट हैं उनको 2 की पावर में रख दो, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए का। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट 3 है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इसमें किसके बराबर है, ऑब्वियसली 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 4 देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए आर। तो ये प्रॉपर सबसेट की बात अब हम समझते हैं जरा। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, अगर हमारे पास एक सेट है मान लो 1, 2, 3, तो इसके सबसेट हमने बनाने शुरू किए। एक तो 5 नल सेट इज द सबसेट, फिर सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट बनाए हमने, फिर 2 एलिमेंट्स वाले, वैसे सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट्स को सेट को सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। 2, 3, उसके बाद 1, 3 और उसके बाद 1, 2, 3। तो ये कितने बन गए देखो, 3 एलिमेंट्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कंप्लीट हो गए। तो इसमें जो एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट्स, वो होते हैं प्रॉपर सबसेट्स, और ये होता है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। ये तुम्हें याद रखना चाहिए। अब तुम इसमें यह भी कहोगे कि सर ये तो 1, 2, 3 इसके बराबर का ही सेट हो गया, तो सबसेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसेट की ये डेफिनेशन है कि इसका हर एक एलिमेंट अगर इसमें है तो ये सेट इस सेट का सबसेट है। तो ये डेफिनेशन वाइज तो सबसेट बन गया, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, तो ये सेट इस सेट का सबसेट बन गया। तो प्रॉपर सबसेट्स, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला प्रॉपर सबसेट्स का क्या बन गया, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए -1। एक माइनस कर दो बस, एक जो 5 नल सेट है। तो देखें जरा इसका आंसर क्या बनेगा, 2 पावर 4 16 में से 1 माइनस किया क्योंकि प्रॉपर सबसेट्स कह रहे हैं, तो 15 इज द आंसर।
16 तो टोटल सबसेट्स बनेंगे, लेकिन 5 अगर निकाल दो तो बाकी सारे प्रॉपर हैं, 5 अपने आप में क्या है, इम्प्रॉपर। अब देखो अगला क्वेश्चन इम्प्रॉपर पे बनाया मैंने। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5 देन नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए आर, वो तो 1 ही होता है, एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है हमारे पास, वो यही है 1, 5। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6 देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। देखो पावर सेट को समझो, हम पावर सेट को समझने की कोशिश करते हैं, ये इसी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। पावर सेट क्या होता है कि हमने एक सेट लिया, उसके सबसेट बनाए और इन सबसेट्स को एलिमेंट्स के तौर पे एक बड़े सेट में डाल दिया, तो वो कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या है? पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो ऑब्वियसली इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें उतने ही एलिमेंट होंगे जितने ए के सबसेट बनते हैं, और ए के सबसेट कितने बनते हैं? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ये भी एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। क्योंकि पावर सेट क्या है? सारे सबसेट्स का सेट है ये। तो इसमें 8 एलिमेंट आ गए, देखो इसमें 8 एलिमेंट आ गए और इसमें 3 थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 2 पावर 3 विच इज 8। तो यहां पे 8 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं हमको पावर सेट ऑफ ए में, 8 सबसेट्स हैं। तो देखें जरा इसमें आंसर क्या आएगा। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट यानी 2 पावर 6, 2 पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। तो 64 इज द आंसर। अब हम आते हैं इंटरवल्स पर बेस्ड क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन, इंटरवल फॉर्म ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर 4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो ये देखने वाली बात है, ध्यान देना है इसमें कि 4 के बराबर एक्स नहीं है, इसलिए 4 के ऊपर गोल ब्रैकेट ही लगेगा। तो 4 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट जहां लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट, वो आंसर नहीं हो सकता, ये या ये आंसर होगा। तो इनमें भी 6 पे ओपन ब्रैकेट है, गोल ब्रैकेट है, जबकि यहां पे इक्वालिटी भी है 6 के साथ, तो इसलिए ये आंसर भी नहीं है। तो एक ही रह गया ये। देखो 4 के बराबर नहीं है और 6 के बराबर है। मैं इसको समझा भी देता हूं थोड़ा सा। जब हम लिखते हैं ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, इसको क्लोज बोलते हैं, 2,3, तो इसका मतलब होता है 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, यानी सारे रियल नंबर जिसमें 2 और 3 भी शामिल हैं, 2 से लेकर 3 तक। अगर हमने कर दिया ऐसे तो इसका मतलब है कि 2 भी शामिल नहीं है, 3 भी शामिल नहीं है, लेकिन 2 से 3 तक के सारे रियल नंबर। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2 और एंडिंग पॉइंट 3 है, कंप्लीट है, ये क्लोज्ड है। जबकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2.1 भी हो सकता है, या 2.00001 भी हो सकता है, या 2.00000 और भी जीरो लगाते जाओ 1, लेकिन 2 इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। जबकि इसका एंड पॉइंट क्या होगा? इसका एंड पॉइंट तो 3 है, लेकिन इसका एंड पॉइंट 3 नहीं है, 3 बराबर नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो इसका एंडिंग पॉइंट 2.9 भी हो सकता है, 2.9999 भी हो सकता है, 2.9999 और पास पहुंच गए हम 3 के, लेकिन 3 नहीं होगा। तो गोल ब्रैकेट का मतलब है इक्वालिटी नहीं है जहां पे वो नंबर एक्सक्लूडेड है। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 शामिल है, 3 शामिल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 शामिल नहीं है, 3 शामिल है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3। जहां पे इक्वालिटी लगेगी वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, बस सिंपल बात। तो इस तरह से दोबारा देखो अब इसको कि यहां इक्वालिटी 6 के साथ है तो स्क्वायर ब्रैकेट 6 के साथ लगेगा, इक्वालिटी 4 के साथ नहीं है तो 4 पे गोल ब्रैकेट लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें। इफ a इज इक्वल टू 1,2 एंड b इज इक्वल टू 5,7 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अगर a में 1,2 है, b सेट में 5,7 है, तो a से b में कौन सा रिलेशन बनता है? a से b में का मतलब है जहां पे पहले a के एलिमेंट आए और बाद में b के एलिमेंट आए। तो a1 जो है वो
ए का एलिमेंट है और वो पहले ही एंट्री में पड़ा हुआ है तो ठीक है, और 5 और 7 बी के एलिमेंट हैं, वो बाद में पड़े हुए हैं, तो यही हमारा ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है देख लेते हैं। देखो बी में 2 नहीं है, लेकिन हमने दोनों एलिमेंट क्या हैं एंट्रीज वो कर दी ए में से, तो ये गलत हो गया। यहां भी 1,7 तो 2,2, तो 2,2 में सेकंड एंट्री तो बी सेट में से होनी थी, क्योंकि फ्रॉम ए टू बी है। फ्रॉम ए टू बी का मतलब है इस पेयर में ये जो जोड़ा बनाया नंबरों का, पहले एंट्री जो होगी वो ए सेट में से होगी और दूसरी एंट्री जो होगी वो बी सेट में से होगी। तो यहां भी ऐसी ही गलती है। तो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 4 है, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर। बहुत आसान है, पहले इन दोनों को नंबरों को मल्टीप्लाई करो 8 और उसको फिर 2 के पावर में रख दो, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना होता है 256। तो अगर ए में 2 एलिमेंट्स हैं और बी में 4 एलिमेंट हैं तो ए से बी तक कितने रिलेशंस बन सकते हैं 256। फॉर्मूला इसका अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस, ये लिख सकते हो मेरे साथ साथ, फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ये अप्लाई कर देना है। चलो अगला देखें अब क्वेश्चन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 7 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बहुत सिंपल है, ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर इज 21। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन number of elements of set A is n, then number of relations which can be defined on A are, on A, on A का मतलब क्या होता है, on A का मतलब है relation from A to A, मतलब पहली एंट्री जो ऐसे हम पेयरिंग कर रहे हैं उसमें पहली एंट्री भी ए में से ही आएगी और दूसरी एंट्री भी ए में से ही आएगी, तो दोनों सेट सेम हो गए, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए ए इंटू ए, बी की जगह भी ए ही आ गया, तो 2n इंटू एन यानी कि 2 पावर n स्क्वायर, ये आंसर आ गया हमारा। देखो n स्क्वायर तो नहीं है, 2 पावर n स्क्वायर ये ठीक है, 2 पावर n गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों सेट फ्रॉम या टू, ये ए और बी दोनों एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई में आने हैं, जबकि यहां पे तो सिर्फ n है, और 2 पावर n माइनस 2 तो बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया सॉल्व। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फंक्शन है जिसकी डोमेन रियल नंबर्स है और को डोमेन भी रियल नंबर्स है। तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 और एफ ऑफ -1 किसके बराबर है। ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट्स। तुमको करना क्या है, x की जगह यहां पे वो नंबर पुट कर देना है जो दिया हुआ है -1, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम पुट करके देखते हैं फंक्शन क्या दिया हुआ है। फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 और हमको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ -1। तो -1 का स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की जगह आ गया -4, तो 1 ये +1 हो गया, ये -2 ये -4, तो 1 - 6 इज इक्वल टू -5। तो देखें जरा -5 कौन सा आंसर है, ये देखो सी पार्ट इज द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इफ fx इक्वल टू 2x gx इक्वल टू 3x प्लस 4 देन f प्लस gx इज, f प्लस g का मतलब है दोनों को प्लस कर दो, 2x प्लस 3x प्लस 4 कर दो, तो 5x प्लस 4, तो 5x प्लस 4 कहां है, ये रहा हमारा आंसर 5x प्लस 4। डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन की डोमेन कितनी है ये हमें पता लगाना है, x स्क्वायर -1। डोमेन क्या होती है, डोमेन की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस मतलब फंक्शन में इस तरह से जो जो नंबर पुट हो सकें उन सब का सेट।
तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जो फंक्शन में पुट ही नहीं हो सकते? वो कब होता है? वो तब होता है जैसे कि मान लो हमारा फंक्शन है 1/x, तो यहां 0 पुट नहीं हो सकता। तो इसमें बाकी सारे रियल नंबर पुट हो सकते हैं लेकिन 0 पुट नहीं हो सकता। तो इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स माइनस द सिंगलटन सेट 0 है। मान लो हमारा फंक्शन है √x, तो इसमें नेगेटिव नंबर पुट नहीं हो सकते क्योंकि हम रियल आंसर्स चाहते हैं, रियल नंबर्स आंसर चाहते हैं। तो इसका जो हमारे पास डोमेन होगा वो क्या होगा? 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर। 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 आंसर आ सकता है इसमें। तो इस तरह से हमें पता करना होता है कि कौन से नंबर पुट हो सकते हैं, कौन से नहीं। लेकिन जो हमारा फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है x² - 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो डिनोमिनेटर में x है ना अंडर रूट है। तो इसलिए इसमें सारे रियल नंबर पुट हो सकते हैं। इन्फिनिटी कभी बनेगा ही नहीं या कॉम्प्लेक्स कभी बनेगा ही नहीं। तो देखें कौन सा आंसर है। देखो ये पहला ही आंसर ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। 1 जो है इसमें पुट हो सकता है। देखो 1 - 1 0 ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो है नहीं। -1 भी इसमें पुट हो सकता है और एम्प्टी सेट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे रियल नंबर्स पुट हो सकते हैं इसके अंदर। तो डोमेन सारे रियल नंबर्स की है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x/mod x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। हमें बता दिया गया है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है उसमें 0 नहीं है। तो फंक्शन है x/mod x। अब ये देखो, अगर तो यहां पे x को हम पुट करते हैं पॉजिटिव तो क्या होगा? मॉड x जो है वो x के ही बराबर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 आ जाएगा, आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम x/mod x में x को नेगेटिव पुट करते हैं तो मॉड x क्या होगा? -(x), क्योंकि x अपने आप में नेगेटिव में है ना स्टूडेंट्स, इससे कंफ्यूज मत करना। तुम्हें लग रहा होगा कि मॉड में तो माइनस हटता है तो सर ने लगा क्यों दिया। x अपने आप में नेगेटिव है। देखो एग्जांपल लेके समझते हैं। -2 का मॉड क्या है? -(-2). x -2 है तो ये +2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो माइनस हट गया। तो मॉड x -x के बराबर होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? x/-x, तो ये -1 हो गया। तो 2 ही आंसर पॉसिबल है। हमने 0 तो पुट करना ही नहीं, इसके अंदर क्वेश्चन में बता रखा है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर पुट कर लें तो -1, कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट कर लें तो +1। तो रेंज क्या हो गई इसकी? सिर्फ 2 आंसर आ रहे हैं, 1 और -1, बस। और तो कोई आंसर बन ही नहीं रहा। तो देखें ये बी पार्ट हमारा आंसर है। अब रेंज ऑफ फंक्शन x-1 मॉड। x-1 मॉड देखो, इसका आंसर, इसके जितने भी आंसर होंगे पॉजिटिव होंगे। छोटे से छोटा 0 आ सकता है जब हम इसमें 1 पुट कर देंगे, अदरवाइज ये पॉजिटिव आंसर ही देगा क्योंकि मॉडुलस है इसमें। तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 0 आंसर आएगा। तो हम गोल ब्रैकेट 0 पे क्यों लगा रहे हैं? इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही गोल ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इन्फिनिटी के बराबर हम पहुंच नहीं सकते। ये आंसर भी गलत है कि 0 और 1 के बीच में नंबर आंसर नहीं आ सकता। आएगा, बिल्कुल आएगा। और नेगेटिव आंसर तो कभी आएंगे ही नहीं, -∞ से 1। ये आंसर हमारा ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक, और 0 भी आंसर पॉसिबल है। उसके बाद अगला 24th, fx = 10x, देन f of π/4 इज, f of π/4, π/4 होता है 45 डिग्री। f of π/4 मतलब 10 π/4 यानी 10 45 डिग्री। तो तुम सब जानते हो स्टूडेंट्स 10 45 डिग्री कौन सा की क्या वैल्यू होती है? 1 होती है। फिर हम आगे आ जाते हैं 25th क्वेश्चन पे। ए सेट है 1, 2, 3, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड ओवर ए आर। टोटल रिलेशंस ए सेट पे, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन लिया था जिसमें n कहा था। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 × 3 9, 2 की पावर में होना चाहिए। 2 की पावर में a में जितने एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 एलिमेंट्स हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 की पावर में। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब आगे आ जाओ कि लेट a एंड b बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज 6। फिर इफ 3, 2, 7, 5, 8, 5 बिलोंग्स टू द सेट। अब यहां पे बिलोंग्स टू द सेट, यहां पे a क्रॉस b है, एक्चुअली यहां पे छपा नहीं है, मैं ये ठीक करके ही कम्युनिटी पे अपलोड करूंगा। ये 3 एलिमेंट्स a क्रॉस b में हैं,
तो इनमें से कौन सा ठीक है। देखो अब जब ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होने का मतलब है कि ए और बी सेट में, ए में और बी में, इन दोनों में 3 या 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 3 या 2 एलिमेंट्स हैं। इसमें 2 एलिमेंट हैं तो इधर 3 हो जाएंगे, इधर 3 एलिमेंट हैं तो इधर 2 हो जाएंगे। तभी तो ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो वो 6 कब बनेगा, जब 3 या 2, 2 या 3 होगा। तो अब यहां देखो ए के एलिमेंट जो है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिखे हैं हमने। ए के एलिमेंट, ये पहली एंट्री जो है ए के एलिमेंट है 3, 7 और 8। तो ये 3 एलिमेंट अलग अलग हो गए, यानी ए में 3 एलिमेंट हो गए, और बी के हैं सेकेंड एंट्री 2 और 5। तो बी में 2,5 है, तो b इज इक्वल टू 2,5, ये करेक्ट है। ए 3,7,5 ये करेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि 3,7,8 है ए सेट जो है। 5 तो सेट बी में होना चाहिए, क्योंकि बी बाद में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी में, तो सेकंड एंट्री ही बी के एलिमेंट में, बी का एलिमेंट आएगा। तो ए के एलिमेंट में 5 नहीं आ सकता, और ए 2,5 गलत है, और बी 3,7,8 ये भी गलत है, क्योंकि 3,7,8 तो सेट ए है, सेट बी नहीं है। देखो पहली एंट्री ए सेट की 3, 7, 8। तो इस तरह से हमको ए और बी दोनों सेट पूरे पूरे पता लग गए। तो स्टूडेंट्स ये तो खत्म हो गया, लेकिन मैं इस टाइप के सारे वीडियोस तुम्हारी टर्म 1 के जो हैं वो कवर करूंगा, और अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस तरह के यूजफुल वीडियोस मैं बनाता रहूंगा तुम्हारे लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा कुछ हौसला बढ़े, मुझे भी पता चले कि मैं ठीक जा रहा हूं कि नहीं। और तुम्हें जितना वीडियो पसंद आया उतना 1 to 5 के स्केल पे रेटिंग जरूर देना मेरे वीडियो को। 1 अगर बिल्कुल पसंद नहीं आया, 5 अगर सब कुछ तुम्हें ठीक लगा, अदरवाइज 3, 4, 5 या 2। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब हम अगले कुछ चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करो सिंसियरली मेरे वीडियोस से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।